हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिडॉक्स टाइट्रेशन का। ओके, तो रिडॉक्स टाइट्रेशन के कॉन्सेप्ट भी कुछ होते हैं जैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। टोटल डाउट आज आपका यहाँ क्लियर होगा। अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस पूरी वीडियो में हम बात करेंगे रिडॉक्स टाइट्रेशन का। ओके, तो वीडियो को बिना स्किप करके देखिए क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बेसिकली यह आप लोग मतलब लोअर क्लास में भी पढ़े रहे होंगे कि रिडॉक्स वहाँ टाइट्रेशन तो नहीं पढ़े होंगे, बट रिडॉक्स ऑक्स वो रिएक्शन तो जरूर पढ़े होंगे। तो वही क्या है, आज आपको रिडॉक्स जो है टाइट्रेशन में कन्वर्ट होकर आपको बी फॉर्म में ही पढ़ना है। उससे पहले वीडियो के स्टार्ट होने से पहले आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एस फार्मा में। अब देखो क्या है, हम लोग अपना देखेंगे कि बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर में ये तो पढ़ना है, तो सभी को पता होगा ये हमारा है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का सिलेबस। तो ये हमारा चल रहा था, यूनिट नंबर 4 की भी स्टार्टिंग हो गई है। इसमें देखो आपका क्या है, रिडॉक्स टाइट्रेशन, और इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, इसमें क्या है, जो हमारे रिडॉक्स होते हैं इसमें बेसिकली दो चीज इन्वॉल्व होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और इसी का हमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेना है। ओके, तो चलो वीडियो को देखते हैं कि रिडॉक्स टाइट्रेशन पूरा हमारा होता क्या है। अब देखो जो रिडॉक्स टाइट्रेशन है, तो टाइट्रेशन मतलब किसी भी चीज का एनालिसिस करना है तो सभी को पता होगा। बट ये जो नया वर्ड आया है रिडॉक्स, ये देखो क्या है, दो वर्ड से मिलकर बना होता है, री प्लस डॉक्स। अब देखो री माने होता है हमारा रिडक्शन, ये समझने के लिए आपके लिए है। री मतलब आप कह सकते हो तो उसे रिडक्शन, और उसके बाद सॉरी फ्रेंड्स, रेड माने रिएक्शन, और ऑक्स माने होता है ऑक्सीडेशन। ये क्या है, केवल आपके समझने के लिए है। अब देखो इसमें पॉइंट क्या क्या मेंशन की गई है। इट इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन। अगर आपको आता है डायरेक्ट लिखने के लिए कि रिडॉक्स टाइट्रेशन क्या होता है, तो सबसे पहला पॉइंट और कॉमन पॉइंट आप लोग जरूर इसको लिख के आइएगा कि ये इसको आप क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन के नाम से भी इसको आप जानते हैं, क्योंकि ये जो रिडॉक्स है ये खुद है दो वर्ड से मिलकर बना होता है, रेड प्लस ऑक्स। रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग इसे भी लिख सकते हैं कि इसको क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन भी बोला जाता है। सेकंड वाली पॉइंट ये भी देखो आपकी कॉमन ही है, या एक लेबोरेटरी टेक्निक है। ओके, इट इज ए लेबोरेटरी टेक्निक बिकॉज आप इसे क्या है अपने लैब में ही परफॉर्म कर सकते हो, अदरवाइज और कहीं भी नहीं। इसीलिए इसको भी यह भी बोला, आप बोल सकते हैं कि ये क्या है, लेबोरेटरी टेक्निक वेयर वी कैन डिटरमाइन द अननोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बाय यूजिंग नोन अमाउंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो ये जो दो नए नए वर्ड आए हैं आपके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट आपके क्या होते हैं। तो पहले यहाँ पे समझो कि ये कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं, ठीक है। ये लेबोरेटरी टेक्निक सभी को पता होगा, वेयर वी कैन डिटरमाइन द अननोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जहाँ पे क्या है आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आपको पता नहीं होता है कि उनका कंसंट्रेशन क्या है, कितने ग्राम में प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, ये सब हमें नहीं पता होता है। कि यहाँ जो है ऑक्सीडाइज एजेंट जो हमारा है अननोन होता है, ठीक है। क्लियर यहाँ लिखा गया है कि ऑक्सीडाइज एजेंट जो है ये अननोन होंगे। अब देखो इसको हम पता कैसे करेंगे, जिसका अमाउंट हमें पता होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का हमें अमाउंट पता होता है, और नोन अमाउंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट जिसका हमें पता होता है, उसी के हेल्प से हम क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो भी अननोन होते हैं उसका भी हम पता कर लेते हैं। तो इस पूरे कंडीशन होती है हमारे रिडॉक्स टाइट्रेशन, और यही आपका रिडॉक्स टाइट्रेशन मेनली यही होता है, रिडॉक्स टाइट्रेशन। ओके, अब देखो दो रिडॉक्स होता है, ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है, रेड रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। ये हमारी तीसरी पॉइंट भी ये बेसिक है, ठीक है। मैं यहाँ टोटल बेसिक की बात कर रहा हूँ जिससे आप आसानी से अपने एग्जाम में लिख के आ सको और अच्छे से अच्छा नंबर भी आप पा सको। अब देखो क्या है, रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशन जब आप करने जाएंगे तो आप जो नोन नोन मतलब होता है स्टैंडर्ड, ये तो आप पहले यूनिट में पता कर लिए थे कि जो जिसका हमें वॉल्यूम या मास या क्वांटिटी पता हो उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। और अननोन मतलब सैंपल, जिसे हमें सब चीज पता हो, मतलब इसकी कंसंट्रेशन, इसका वेट कितना है, ये सब क्या है, हम इसे अननोन में रखते हैं। अननोन मतलब हम इसे जानते ही नहीं है ना, जैसे अननोन नंबर, जैसे फोन नंबर आता है ना, तो लिख के आता है अननोन नंबर, तो आप उसे नहीं पता होता ना। तो जो हमारा सैंपल है उसमें कितना कंसंट्रेशन है, कितना मास है, कितना वेट है, ये हमें नहीं पता होता। इसीलिए हम इस कंडीशन को बोलते हैं अननोन। मतलब जो हमारा सैंपल होता है ये अननोन होता है, जो स्टैंडर्ड होते हैं उसके हमें पता होते हैं कि इसका मास वेट सब कितना है। तो जो हमारा स्टैंडर्ड होगा, मतलब जिसका हमें टोटल चीज पता होती है, उसको हम रखते हैं टाइट्रेंट में। अब टाइट्रेंट सभी को पता होगा कि जब हम टाइट्रेशन करते हैं हमारा टाइट्रेंट जो है ये ऊपर होता है, जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये टाइट्रेंट जो है ऊपर होता है, और टाइट्रेंट में हम लोग रखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, ये देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है, यहाँ पे मैं बताया था कि नोन अमाउंट होता है ना, सॉरी फ्रेंड्स, हमारा जो ये होते हैं इसमें क्या हम लोग रखते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो अननोन मतलब हमारा जो सैंपल होता है वह अननोन होता है। अननोन मतलब क्या है, टाइट्रेंड, डी मतलब होता है डाउन, तो टाइट्रेंड हमारा जो है डाउन में रहेगा, मतलब नीचे रहेगा, और उसे आप रिड्यूसिंग एजेंट भी बोल सकते हो। अब देखो मैं आगे की पूरी कहानी क्या होती है मैं यह भी बता दूंगा। अब देखो ऑक्सीडेशन में क्या होता है और रिडक्शन में क्या होता है। जनरली ऑक्सीडेशन हमारा यही होता है, इसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, मतलब ऑक्सीजन ऐड होंगे और हाइड्रोजन वहां से तुरंत रिमूव होंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, ना कि टाइट्रेशन
टाइट्रेशन में, मैं ये रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, अगर कहीं भी आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिख रही है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जनरली ऑक्सीजन क्या है ऐड होते हैं और हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं। बट अगर रिडक्शन में आप देखो तो उसमें हाइड्रोजन ऐड होते हैं, आपके ऑक्सीजन रिमूव होते हैं। ओके, ये दोनों क्या है, उल्टी प्रोसेस होती है। अब देखो यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हुआ होगा कि रिडॉक्स टाइट्रेशन किसे कहते हैं और रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, दोनों का मैं फंडा यहाँ पे आपका क्लियर कर दिया बहुत ही इजी वे में। अब देखेंगे आपके सिलेबस में अलग से मेंशन किया गया है तो इसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। अब देखो लो, कॉन्सेप्ट भी बहुत ही आसान है, वैसे जैसे आप ऊपर पढ़े हो, अगर आपका ऊपर का डाउट क्लियर हुआ होगा तो कॉन्सेप्ट वही है, केवल क्या है, लैंग्वेज को चेंज करके आपको लिखना है और कुछ करना है नहीं। अब देखो, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन केमिकल रिएक्शन अकर टुगेदर, अब ये जो दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों जो केमिकल रिएक्शन है, जब ये दोनों आपस में होती है तो इस टर्म को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये जब दोनों ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन जब ये दोनों साथ में एक प्रोसेस होती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, अब देखो रिडॉक्स रिएक्शन कैसे होती है, ये कोई हमारा केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब देखो जब यहाँ इधर क्या है, Fe पे डबल चार्ज है, अब जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो Fe पे ट्रिपल चार्ज हो जाता है। ठीक है, ट्रिपल चार्ज मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन ये गेन कर रहा है, सॉरी फ्रेंड्स, प्रोटॉन ये गेन कर रहा है। ओके, देखो यहाँ 2 था और यहाँ 3 हो गया। अब इस लेकिन इस कंडीशन में देखोगे ये जो सी लिखा है इसमें 4 है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज में 4 है, बट ये जब रिडक्शन की कंडीशन में आता है तो ये 3 ही हो जाते हैं। ठीक है, देखो उल्टा दोनों होता है ना, एक दूसरे के विपरीत चलते हैं, तो ये कंडीशन हो गई यहाँ पे। ओके, अब देखो कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फिर देखेंगे और ही डीप में। ओके, इधर देखो लिखा गया है, ये ऑक्सीडेशन में हम लोग क्या करते हैं, जनरली ऑक्सीजन का एडिशन करते हैं और हाइड्रोजन का रिमूवल करते हैं, और जो वहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन होता है उसका लॉस हो जाता है और ऑक्सीजन का गेन हो जाता है और उसकी वैलेंसी जो है बढ़ जाती है। ओके, इतने कंडीशन हमारे होते हैं ऑक्सीडेशन में। अगर कहीं भी आपके 2 नंबर में पूछ लिया ऑक्सीडेशन तो आप इतना अगर पॉइंट लिख के आते हो तो टोटल आपका 2 का 2 मार्क्स टोटल मिल जाएगा। ठीक है, क्या लिखना है आपको, ऑक्सीजन का ऐड करवाना है, हाइड्रोजन को रिमूव करवाना है और इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाना है, ऑक्सीजन का गेन करवाना है और वैलेंसी को इंक्रीज करना है। यही सब आप ये लिखा गया, आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। अब देखो रिडक्शन क्या होता है, यहाँ जस्ट उसी का उल्टा, अगर आपको ऊपर वाला याद हुआ होगा तो ये भी आप बेसिकली याद ही हो जाएगा, ये भी आसान है। रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या करेंगे हम लोग रिडक्शन में कि ऑक्सीजन का रिमूवल कर देंगे और हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है उसका गेन होगा। ठीक है, मतलब प्लस पॉइंट में जाएंगे और ऑक्सीजन क्या है निगेटिव, मतलब वो घटेंगे और वैलेंसी भी यहाँ पे घटेगी। ओके, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का आई होप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप ही तक पहुंचे। ओके, अब देखो हम नेक्स्ट वाली पॉइंट जो कि आपके 2 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम ये रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे बोलते हैं। ओके फ्रेंड, अभी हम देख लेते हैं जो हमारा ये होता है रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये काम क्या करता है भी देख लो। दो सब्सटेंस विच इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो जनरली हमारे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ठीक है, रिएक्शन में यूज होते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइज एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। देख लो बेसिकली कितना आसान है, आप इसका मतलब डेफिनेशन बना के भी लिख सकते हो, ऐसे एजेंट जो हमारे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब इंटरफेयर करते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। अब दोनों को मैं स्पेसिफिक करके लाया, मतलब अलग अलग। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप किस कंडीशन को बोलोगे, ठीक है, दीज मॉलिक्यूल्स विच रिड्यूस इटसेल्फ, ये देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर रहेगा तो क्या है, अपने आप से रिड्यूस हो जाएगा, मतलब वहां से गायब हो जाएगा, बट ऑक्सीडाइज अदर, और क्या करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा, उस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया कि व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट इट्स टू नेम, ठीक है, अगर इसका 2 भी नाम लिखने के लिए आ जाएगा फ्रेंड्स, मतलब बेसिकली अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर आप देखोगे तो वहां पे ये पूछा भी गया है ना। तो देखो पोटेशियम परमैंगनेट भी आप लिख सकते हो, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम ब्रोमेट, पोटेशियम आयोडेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसमें से जो भी आपको आसान लगे हुआ आप याद कर सकते हो। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हो गया, अब देखो हम रिड्यूसिंग एजेंट किसे बोलते हैं। तो देखो जैसे रिड्यूसिंग एजेंट भी हमारा वैसे होता है, जस्ट उसी का उल्टा, दीज मॉलिक्यूल्स विच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। अब देखो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं अपने आप से लेकिन दूसरे को रिड्यूस कर देते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे कि यहाँ 3 रिड्यूसिंग एजेंट लिखा गया है, बाकी होते तो और भी हैं, जैसे देखो फेरस थायोसल्फेट और फेरस सल्फेट और ऑक्सैलिक एसिड, ये है हमारे रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो ये आप जो रिडॉक्स टाइट्रेशन देख रहे हो ना, उसमें कुछ हमारे इंडिकेटर यूज होते हैं, मैं उनकी बात कर लूँ अगर, तो रिडॉक्स इंडिकेटर उसे आप बोलते हो, ये भी 2 मार्क्स का आ जाता है कि रिडॉक्स
ये है ना रिडॉक्स टाइट्रेशन में आप कौन सा इंडिकेटर यूज कर रहे हो, ठीक है। तो वह आता है कभी कभी रिडॉक्स इंडिकेटर क्या होता है ये पढ़ लो। दीज आर दोज इंडिकेटर विच आर यूज इन रिडॉक्स टाइट्रेशन, ये ऐसे इंडिकेटर होते हैं कि जो रिडॉक्स टाइट्रेशन में यूज किए जाते हैं। अब देखो ये क्या है, दो टाइप्स होंगे, ठीक है, एक इंटरनल इंडिकेटर और एक सेल्फ इंडिकेटर। इंटरनल इंडिकेटर हमारा होता है फेरोइन, ओके। अब देखो क्या है, इंटरनल हो गया ये तो। अब देखो इधर वाला जो आता है वो एक्सटर्नल इंडिकेटर और इंस्ट्रूमेंटल इंडिकेटर, ये होते हैं बेसिकली चार टाइप के। सॉरी फ्रेंड्स, इससे पहले मैं दो बोला था। ये होते हैं बेसिकली चार टाइप के। इंटरनल इंडिकेटर जो होता है वो फेरोइन में हम फेरोइन यूज करते हैं वहाँ पे, ठीक है। और जो एक्सटर्नल इंडिकेटर होता है वो हम आयोडीन यूज करते हैं। और जो सेल्फ इंडिकेटर होता है उसे हम क्या पोटेशियम फेरिक साइनाइड यूज करते हैं। और इंस्ट्रूमेंटल इंडिकेटर जो होता है हमारा वो पोटेंशियोमेट्री है, जो कि अभी आपको यूनिट नंबर 5th में पूरा इसका डिटेल पढ़ना है, ओके फ्रेंड। पोटेंशियोमेट्री का तो मैं जल्द ही मतलब पूरा सिलेबस कवर करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब देखो रिडॉक्स इंडिकेटर भी हो गया। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन। ये होते हैं हमारे बेसिकली 6 टाइप के, जो कि आपको सिलेबस में मेंशन किया गया है अलग से। तो यह वीडियो हम नेक्स्ट में बनाएंगे, नेक्स्ट वाले लेक्चर में। अब देखो इसमें क्या है, सेरीमेट्री, आयोडोमेट्री, सल्फेट आयोडी, आयोडो, ठीक है, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ब्रोमेटोमेट्री और डाइक्रोमेट्री टाइट्रेशन विद पोटेशियम आयोडेट, ठीक है। ये सब हम क्या है अगले वाले वीडियो में कवर कर लेंगे। तब तक के फ्रेंड्स थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में रिडॉक्स टाइट्रेशन के टाइप के साथ।